गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर फंक्शन। एरर फंक्शन देखेंगे कि एरर फंक्शन में हमें क्या देखना है। हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, हम लोग उसको देखते हैं। 2/√π 0 to infinity integration of 0 to x e to the power minus of t square dt is called error function of x and is also written as ERFX 2/√π integration of 0 to x e to the power minus of t square dt। यह एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है। इसको हम लोग कर रहे हैं इज कॉल्ड एरर फंक्शन ऑफ एक्स। 0 to infinity x जो लिखा हुआ है इसका दिस इज कॉल्ड एरर फंक्शन ऑफ एक्स एंड इज ऑल्सो रिटन एज ERFX एरर फंक्शन ऑफ fx। सेकेंड है 2/√π 0 to infinity 2/√π 0 to infinity e to the power minus of t square dt इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। अब इस फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग दिख रहा है क्या? हमें सिर्फ लिमिट में चेंज हम लोगों ने किया है। 2/√π 0 to x e to the power minus 2 square dt, ये भी है 2/√π e to the power minus 2 square dt। लेकिन इसका लोअर लिमिट 0 है, इसका भी 0, बट अपर x है और इसका इन्फिनिटी। तो जो ये एक सिर्फ लिमिट का चेंज होने से फंक्शन हमारा चेंज हो गया और हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन कहेंगे ऑफ एक्स एंड इज ऑल्सो रिटेन एज ERFX एरर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सी लिखे हुए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स, एफ के नीचे सफिक्स में सी लिखे हुए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इसको हम लोग कहेंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, नोट हम लोग लिखे हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला e to the power 0 to infinity e to the power minus of t square dt is equal to √π/2। ये हमारा फार्मूला है, ये हमें याद रखना है। 0 to infinity e to the power minus 2 square dt is equal to √π/2। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग पढ़े एरर फंक्शन, सिंस वी नो दैट ERFX एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2/√π 0 to x e to the power minus 2 square dt। लोग फॉर्मूला लिखे हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसको एरर फंक्शन ऑफ x के जगह पर चूँकि हमको 0 लिए हैं यहाँ पे, तो एरर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/√π 0 to 0 e to the power minus 2 square dt। x के जगह पर 0 हम लोग पुट कर दिए। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग सोल्व करेंगे 2/√π 0 to 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस इंटीग्रेशन में अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं e to the power minus t square dt को कुछ भी वैल्यू आएगा तो लोअर लिमिट भी 0 और अपर लिमिट भी 0, दैट मीन्स कि ये पूरा 0 हो जाएगा, टोटली 0 प्रूफ हो जाएगा। एक और हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, प्रूफ दैट एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अब एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 हम लोग फॉर्मूला हमारे पास है, एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2/√π 0 to x e to the power minus 2 square dt 0, सॉरी ये हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं। अब यहाँ एरर फंक्शन ऑफ x से आप इन्फिनिटी लिखेंगे, एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2/√π 0 to infinity e to the power minus 2 square dt। और इस पूरा को सोल्व करने पर हम लोग आएगा, पहले से यहाँ 2/√π बचा हुआ है और इसको सोल्व करने पर √π/2 आएगा, 2 कैंसिल और पाई कैंसिल और ये प्रूफ होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऊपर है प्रॉब्लम हम लोग लिए हुए हैं, इसको सॉल्व किए हुए हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। प्रूफ दैट एरर फंक्शन ऑफ x प्लस एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ c एरर फंक्शन ऑफ x प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 एरर फंक्शन ऑफ x प्लस एरर फंक्शन ऑफ c कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसको हम लोग सोल्व किए हैं। इसको सोल्व करने के बाद और ये मेरा प्रूफ फाइनली 1 होता है।
एक न्यू चीज़ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या होता है डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। ये टॉपिक ये बोलने से क्या मतलब होता है, तो हमारे पास हम लोग ये डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब अगर सोचेंगे तो इसका मतलब जो भी हो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो द वैल्यू ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल ए टू बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, एफ एक्स अल्फा डी एक्स, एफ एक्स अल्फा डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा पैरामीटर। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ ए डिफिनिट इंटीग्रल ए बी फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा पैरामीटर। अब उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन या एफ अल्फा से, एक हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ है या एक इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स अल्फा डी एक्स, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा मीटर। इसको हम लोग बोल रहे हैं ए टू बी एफ एक्स अल्फा डी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा पैरामीटर, और इसको पूरा हम लोग लिखेंगे अल्फा से बोलेंगे। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, तो टू फाइंड अल्फा, हम लोग को इसमें फाइंड करना है एफ अल्फा फंक्शन ऑफ अल्फा। फर्स्ट वी हैव टू इवेलुएट द ए बी एक्स अल्फा डी एक्स। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए पहले फर्स्ट वी हैव टू इवेलुएट द ए बी एक्स अल्फा डी एक्स। यहाँ पे एक्स अल्फा डी एक्स को हम लोग पहले सोल्व करेंगे एंड देन डिफ्रेंशिएट एफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, और उसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। जो पूरा आएगा उसको हम लोग एफ अल्फा कहेंगे और उसको हम लोग अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये मेरा इसका वैल्यू निकल के आएगा। ये जो प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करने का हमारे पास एक आइडिया होता है, लेकिन हो सकता है कि हर प्रॉब्लम में यही हम रूल को अप्लाई करके सोल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसका रूल अलग हो। However, it is not always possible to evaluate the integral and then to find its derivative। वही बात हम बोल रहे हैं, ये हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि जो ऊपर में जो रूल हम लोग पढ़ के आए हैं उसी से इसको सॉल्व किया जाए। तो सच प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय रिवाइजिंग द ऑर्डर, तो उसको हम लोग रिवाइज करेंगे ऑर्डर को। अगर दूसरे टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लोग रिवाइजिंग करेंगे। तो सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय रिवाइजिंग द ऑर्डर of the integration and differentiation, that is first differentiate f x alpha partially with respect to alpha and then integrate it। पहले एफ एक्स अल्फा को हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके बाद तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेबनीज रूल। इफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा and dou f x dou function of x alpha by dou x be continuous function of x and alpha, then d by d alpha integration of या a to b f x alpha dx या function of x alpha dx is equal to a to b dou f function of x alpha d alpha by dou x। एक हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी अल्फा ए टू बी डी बाई डी अल्फा ए टू बी एफ एक्स अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी डो बाई डो अल्फा एफ एक्स अल्फा डी एक्स। ये हमारे पास लेबनीज रूल है। इसको हम लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं ये कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।